अब हम देखते हैं 1.3 राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। तो हम लोगों ने अभी तक राजनीतिक सिद्धांत के एक पक्ष को देखा, सैद्धांतिक पहलू को देखा, विशेषकर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं और इनकी उत्पत्ति, ऐसे विचारों की उत्पत्ति और किस परिप्रेक्ष्य में होती है इनके विचारों की उत्पत्ति, इसको हम लोगों ने देखा और कैसे इसको राजनीतिक सिद्धांत में जगह दिया जाता है। और यह भी समझ लें कि यदि हम किसी भी मुद्दे पर तर्क वितर्क करते हैं, विमर्श करते हैं, बहस करते हैं या प्रश्न उठाते हैं, जैसा कि सुकरात ने कहा, आपने देखा, तो वहां पर सबसे पहले बात यही होती है कि इसका अर्थ क्या है या कैसे महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक सिद्धांतकारों ने यह बताया है कि यह आजादी या समानता क्या है और इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। और त्रिभुज हो या वर्ग हो, आप उसकी एक परिभाषा दे सकते हैं। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है त्रिभुज है, या 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही होता है। लेकिन अगर हम राजनीति की दुनिया में आवे, राजनीतिक सिद्धांत अथवा व्यवहार की दुनिया में आवे, तो यहां आजादी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, समानता की बात करें, न्याय की बात करें, इसे किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। इसके व्यापक निहितार्थ है। आपके मन में आता होगा कि ऐसा क्यों? परिभाषा तो कोई एक ही होती है। यहां पर आप यह समझ लें कि त्रिभुज या वर्ग कोई वस्तु है, लेकिन यहां पर वस्तु जैसी कोई बात नहीं होती है। समानता की जब बात करते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच समानता की बात होती है और समाज में कोई समान नहीं है, अपनी अपनी राह है, अपना अपना संबंध है और किसी निर्जीव के साथ हम संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में कर रहे हैं, सरकार के साथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब में हम सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए यहां परिभाषा किसी चीज की एक नहीं रह पाती है। आपने देखा होगा कोई सरकारी कार्यालय है या कोई डॉक्टर का वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय है, या कहीं भी जब आप ट्रेन का टिकट कटाने नहीं जाते हैं तो कतारबद्ध होते हैं, ये लाइन लगाना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। वहीं पर यदि आप किसी को देखते हैं कि वो कतार छोड़कर आगे चला गया, कहीं पर भी ये बातें हो सकती है, या आप सिनेमा हॉल में ही सिनेमा हॉल का टिकट खरीद रहे हैं तो वहां पर भी यदि कोई कतार तोड़कर आगे चला जाता है और अपना काम कर लेता है, तो अब पीछे वाले जो लोग होते हैं उन्हें लगने लगता है कि यह तो गलत हो रहा है, हमें ठगा जा रहा है। लेकिन वहीं जो ऐसा काम करने में सफल हो जाते हैं उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि मैंने अच्छा काम किया है। यही चीज यहां पर होता है क्या? फिर हम उसका पीछे वाले उसका विरोध करते हैं, नहीं ये समानता नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी पाते हैं, उसके लिए भुगतान हम भी कर रहे हैं। और यहां संवैधानिक दृष्टि से हमें अवसर की समानता है, यहां पर किसी तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। इसी बातें, ये व्यवहारिक बातें सैद्धांतिक रूप में आप देख सकते हैं किस तरह, और व्यवहारिक रूप में यह कैसे बदलती है। और जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि जब सबों के लिए समान अवसर है तो फिर इस तरह की असमानता क्यों? लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि जो बात हम सिद्धांत में पढ़ते हैं वही बात यहाँ व्यवहार में भी होती है। इसे एक
और उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो समान के साथ समान बर्ताव, यह तो सही है, लेकिन जो वो समान है उसके साथ वो समान बर्ताव किया जाता है। कैसे? तो कोई अगर वृद्ध है, विकलांग है या महिला है, कभी कभी आप देखते होंगे, तो उसके लिए विशेष सुविधा दी जाती है कि आप अलग से कतारबद्ध हो जाए, या उनका काम पहले कर दिया जाता है। आप विकलांग हैं, सामान्य लोग से उन्हें ज्यादा परेशानी होगी, इसीलिए उनका काम पहले कर दिया जाता है, उनको विशेष सुविधा दी जाती है। आरक्षण का प्रावधान इसीलिए किया गया है कि वह पिछड़े हुए हैं, उनको विशेष रियायत देकर उनकी स्थिति को अच्छा बना दिया जाए। तो यह समानता का उल्लंघन नहीं माना जाता है, बल्कि समानता की दिशा में एक प्रयास, इसे आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, देखते हैं। कई बार आप अपने समाज में भी देखते होंगे कि जो कोई गरीब है वे सुविधा संपन्न दुकान नहीं जा सकते हैं, यहां तक कि वो यदि बीमार पड़ जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक के पास भी नहीं जा पाते हैं। और विशेष करके जो मजदूर है, किसान है, छोटे जिनकी आय कम है, जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आप यदि सोचते होंगे, संवेदना आप में होगी, तो आपको जरूर लगता होगा यह तो मानव होने के नाते अनुचित काम है, अनुचित व्यवहार है, उनके साथ अनुचित रवैया अपनाया जा रहा है। वो भी नागरिक हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि वो यदि गरीब है तो अपना इलाज भी नहीं करा सके। आपके मन में यह बात आती होगी कि बीमारी दूर करना किसी मनुष्य के लिए बुनियादी जरूरत के रूप में है और सरकार को यह फुलफिल करना चाहिए, उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसको सुविधा देनी चाहिए। तभी समानता का बर्ताव वास्तविक अर्थों में सिद्धांत की दुनिया से निकल के व्यवहार में आएगा, अगर हम उसको संविधान में स्थान दिए हैं तो। और तभी समानता को हम निष्पक्ष भी कह सकते हैं। और ऐसा होगा तो हम यह भी कहेंगे कि कोई शोषण का शिकार नहीं हो रहा है, कोई किसी के सामने प्रतिकूल परिस्थिति है तो फिर ऐसी बात नहीं है कि वो मर ही जाएगा। आपने स्वास्थ्य बीमा का नाम सुना होगा, आपने यह भी सुना होगा कि सरकार गरीबों के लिए मेडिकल सुविधा दी है, 5 लाख तक का इलाज वो फ्री में करा सकती है। या कभी आपने देखा होगा कि जो भी राशन दी जाती है उसको 2 रुपया 3 रुपया किलो दर पर मुहैया कराई जाती है, या कभी मुफ्त में ही वितरित किया जाता है 5 महीने 6 महीने तक। तो इन सबों का उद्देश्य कि जो मानव रूप में मानव है उनके साथ भी समानता का व्यवहार हो और उनको यह न लगे कि जो सुविधा संपन्न है, जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, वो उनका दुश्मन ही है। विकास की प्रक्रिया में वे ही पिछड़ गए हैं, शेष लोग आगे हो गए, उनको ऐसा न लगे। इसीलिए सरकार, विशेषकर कल्याणकारी सरकार, सबों के हित को देखते हुए कानून बनाती है और ऐसा प्रयास करती है कि विकास हो, व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो, समावेशी विकास हो, सबों का विकास हो। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल के बदले वे काम करने जाते हैं, होटल में या कोई मजदूरी करने या कहीं भी। कई बार गरीबी के कारण, तो कई बार लड़की होने के कारण वे पढ़ाई नहीं कर पाती है और कभी कभी अपने घर में छोटे बच्चे का, छोटे भाई बहन की देखभाल उन्हें करनी पड़ती है, इसलिए भी वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यद्यपि हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, सरकार प्रयास भी कर रही है। इन सब के बावजूद भी व्यवहारिक धरातल पर देखें तो ऐसे भी बच्चे बहुत संख्या में मिल जाएंगे जो रेगुलर रूप से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल से वे वंचित हैं। तो यहां पर आपको लगेगा कि सिद्धांत व्यवहार में नहीं उतर पा रही है, लेकिन दूसरी ओर आगे आप देखेंगे तो पूर्व से तुलना करें तो आप देखिएगा कि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं। ठहराव नहीं हो पा रहा है, यह एक अलग वजह है। कुछ बच्चे झिझित हो जाते हैं, स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन
पूर्व की तुलना में शिक्षा की ओर झुकाव काफी अधिक बढ़ा है, व्यक्तिगत प्रयास से भी, सामूहिक प्रयास से, सरकार के प्रयास से। और कभी कभी लगता है कि शिक्षा का अधिकार तो महज औपचारिकता बस रह गया है, लेकिन हम इसे सिर्फ औपचारिकता नहीं कह सकते हैं। यथार्थ पर, धरातल पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुछ माता पिता भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो प्रयास हर एंगल से होना चाहिए, हर दृष्टि से होने की जरूरत है। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतरने की बात देखते हैं तो यह भी देखते हैं कि समानता के विचार को यदि हम लें तो यह काफी जटिल रूप में दिखती है। आप कहीं भी पंक्तिबद्ध होते हैं, चाहे वह खेल का ही मैदान क्यों न हो, तो आपको लगता है कि सबों को समान अवसर मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। और यदि हम किसी अक्षमता के शिकार हैं तो हमें कुछ विशेषाधिकार मिलने चाहिए ताकि हम अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा कर सकें, ऐसा न लगे कि हम अक्षम हैं। यही चीज स्कूल जाने या रोजगार पाने के संबंध में भी होता है। हर कोई चाहता है कि हमें अच्छा रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वेतन मिले, अच्छा जीवन यापन हम भी जी सके, ऐसा चाहता है। और कोई भी चीज का संसाधन है तो उसका समुचित रूप से बंटवारा हो, ऐसा न लगे कि किसी के साथ विशेष पक्षपात किया जा रहा है। व्यक्ति विशेष के साथ समानता का बर्ताव तो चाहता ही है। इन सब के साथ साथ जो वंचित हैं, गरीब हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए भी समानता का बात होना चाहिए। लोग यह भी चाहते हैं, तभी समानता भी अपने रूप में सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतरती आपको दिखती है। और आप समझ सकते हैं कि इसकी पड़ताल कैसे, जांच पड़ताल कैसे किसी भी सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में की जाती है। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत है, विशेषाधिकार की कब जरूरत है। और आप देखते हैं कि किस तरह विशेष नामांकन अभियान चलता है। गरीब बच्चों का नामांकन हो या बच्चे को मध्याह्न भोजन मिले, ताकि बच्चे का ठहराव हो, या यदि निजी विद्यालय ही है तो गरीब बच्चों का भी नामांकन वहां मुफ्त हो, सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको दिखते हैं। और यही चीज रोजगार के संदर्भ में भी होती है। आप देखते हैं होंगे कि जो अकुशल मजदूर हैं, जो किसी दक्षता को प्राप्त नहीं है, कम से कम जो मजदूरी कर सकते हैं, आप सरकार ने उन्हें भी 100 दिन की मजदूरी देती है ताकि उनका भी भरण पोषण हो। आप समझ सकते हैं कि ऐसी समानता की बातें सिद्धांत में तो है ही, पढ़ते ही हैं, और संविधान निर्माताओं ने संविधान में दिया स्थान दिया तो उसे सरकार सार्वजनिक नीति बनाकर सबों के लिए लागू भी करती है। और इसी तरह की, जैसे कि समानता की अवधारणा को यदि हम बात करें तो समानता के साथ स्वतंत्रता हो या नागरिकता हो या अधिकार हो, विकास हो, न्याय हो, राष्ट्रवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो, कई ऐसे टॉपिक, कई ऐसे बिंदु हमें मिलते हैं जिस पर कि राजनीतिक सिद्धांतकारों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है और उसके संदर्भ में अवधारणा प्रस्तुत करनी होती है।